तो पार्ट 1 में पहले सवाल के 5 खंड हो चुके हैं और दूसरा सवाल भी हो चुका है। अब इस तीसरे सवाल में हमें सिद्ध करना है कि कोट 22.5 अंश का मान, तो जो यहाँ पर यह लेफ्ट हैंड साइड में कोट 22.5 अंश है, इसको हमें हल करके इतने के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो देखिए कोण a/2 जो होता है वह बराबर होता है √1 प्लस कोस a अपान 1 माइनस कोस a होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर यह 22.5 अंश है तो इसको हम लिख सकते हैं कोट 45 अंश बटा 2, मतलब 45 का यदि हम आधा कर दें तो 22.5 रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह इस सूत्र के रूप का बन गया कोट a/2 के रूप का, जहां a की जगह पर 45 अंश है और बटे में 2 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं √1 प्लस कॉस a। तो a की जगह पर कितना हम रखेंगे, a की जगह पर रखेंगे 45 अंश, फिर अपान 1 माइनस कॉस 45 अंश। तो इसको हमने इतना क्यों लिखा, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं क्योंकि जो कोट a/2 होता है वह बराबर होता है √1 प्लस कोस a अपान 1 माइनस कोस a। तो यह एक सूत्र होता है। अब देखिए चूंकि हमें 45 अंश का मान पता है तो इसमें मान रख दें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 45 अंश का मान होता है 1/√2 अपान 1 माइनस कोस 45 अंश का मान रखेंगे 1/√2। तो चूंकि हमें इतना प्राप्त करना है, ठीक है, तो यहीं पर हर का परिमेयकरण कर लें, और यदि इसे हल करने के बाद हर का परिमेयकरण करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो यहीं पर हर का परिमेयकरण कर लें। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है यह तो जान ही चुके हैं, तो क्या हो जाएगा √1 प्लस 1/√2। तो चूंकि हमें √2 को नीचे से हटाना है तो √2 की गुणा हम अंश में भी करा देंगे और हर में भी करा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी यही होगा 1 माइनस 1/√2, तो इसको भी हम अंश और हर में √2 से गुणा कराएंगे। तो अब इसको हल कर लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस इन दोनों की तो हमें गुणा करानी है तो √2 की गुणा 1 से कराएंगे तो √2 हो जाएगा, फिर अपान √2 और √2 की जब गुणा कराएंगे तो बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, इसी प्रकार बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस √2 कम √2, और बटे में क्या हो जाएगा √2 और √2 की गुणा होगी तो बचेगा सिर्फ 2, और सब पर √2 तो है ही, फिर बराबर। अब देखिए चूंकि हमें ऊपर जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ने के लिए देखिए यह तो भिन्न है तो इसको भी भिन्न बना लें, यदि इसके नीचे 1 मान लें तो यह भी भिन्न हो जाएगी, तो 1 और 2 का जो एलसीएम होगा वह 2 हो जाएगा। तो चूंकि 1 और 2 की गुणा कराकर यहाँ पर रखा गया है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, तो 2 1 जा 2 प्लस √2 कम √2, फिर अपान इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा 2 एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस √2 कम √2 और सबका है वर्गमूल। तो क्या बचेगा हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि a/b बटा c बटा d हो तो जो यह मेन बटा है इसके ऊपर जो भी भिन्न होती है वह तो ज्यों की त्यों रहती है, और जब इस मेन बटे को हमें गुणा बनाना होता है तो d को ऊपर भेज देते हैं और c नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए मेन बटा हमारा यह है, तो ऊपर की जो भिन्न है 2 प्लस √2 बटा 2, ठीक है, यह तो ऊपर वाली भिन्न है, और जब इस बटे को हम गुणा बनाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 2 माइनस √2 नीचे आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2 प्लस √2 बचेगा, और अपान में क्या बचेगा 2 माइनस √2। तो चूंकि सवाल ने कहा था कि दिखाइए कि कोट 22 सही 1/2 अंश का मान इतना होता है, तो देखिए जब इसको हल किया गया तो हमें इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, अतः यह हो गया प्रूव्ड। तो अब चौथे सवाल में कह रहा है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1/BC, 1/CA, 1/AB समांतर श्रेणी में होगा। तो लिखेंगे चूंकि ABC समांतर श्रेणी में है, तो जैसा कि हम चैप्टर 4 में सीख चुके हैं, जैसे यह एक समांतर श्रेणी है तो इस समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में यदि हम किसी संख्या को जोड़ दें, घटा दें या गुणा करा दें या भाग करा दें, तब भी जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा बाद में वह भी एक समांतर श्रेणी ही होगी। जैसे इस श्रेणी के प्रत्येक पदों में यदि हम 1 1 जोड़ दें तो यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह भी एक समांतर
समांतर श्रेणी ही है, जिसमें जो सार्वंतर है वह 2 है। ठीक है, देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, तो इसका जो D है वह 2 है और इसका भी जो सार्वंतर D होगा वह भी 2 ही होगा, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि इस श्रेणी के प्रत्येक पदों में हम किसी संख्या से भाग करा दें, जैसे यदि हम 2 से भाग कराना चाहते हैं, ठीक है, तो 2 से भाग कराएंगे तो 2/2 हो जाएगा, जिसका मान आएगा 1। फिर 4/2 करेंगे तो इसका मान आएगा 2। फिर 6/2 करेंगे तो इसका मान आएगा 3। फिर 8/2 करेंगे तो इसका मान आएगा 4। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 यह भी एक समांतर श्रेणी ही है, क्योंकि इसके प्रत्येक पदों में जो अंतर है वह 1 का अंतर है। ठीक है, मतलब सार्वंतर इसका 1 है। कहने का मतलब यह है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में यदि हम किसी संख्या से गुणा, भाग, जोड़ या घटाव कुछ भी कर रहे हैं तो बाद में जो उसका हल प्राप्त होगा वह भी एक समांतर श्रेणी ही होगी। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ABC समांतर श्रेणी में है और हमें यह दिखाना है कि 1/BC, 1/CA और 1/AB यह भी एक समांतर श्रेणी ही होगी। तो देखिए ऐसा कब प्राप्त हो सकता है, चूंकि यहाँ पर BC है, ठीक है, मतलब A गायब है। यहाँ देखिए CA है तो इसमें B गायब है, यहाँ पर AB है तो इसमें C गायब है। ठीक है, तो यदि हम प्रत्येक पदों में ABC से भाग करा दें तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, जो कि यह भी एक समांतर श्रेणी में ही होगी। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए प्रत्येक पद में ABC से भाग करने पर, तो यदि हम प्रत्येक पद में ABC से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, A अपान हो जाएगा ABC, फिर कॉमा B अपान हो जाएगा ABC, फिर कॉमा C अपान हो जाएगा ABC, जो कि यह भी एक समांतर श्रेणी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है या AP में है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा आगे और बढ़ा लें तो यहाँ से देखिए A से A कट जाएगा तो यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा, B से B कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, C से C कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचा है 1 तो 1/BC बचेगा। यहाँ पर बचेगा 1/AC या CA लिख दें, क्योंकि हमें CA लाना है इसलिए AC ना लिखकर CA लिख सकते हैं। फिर कॉमा 1/ यहाँ पर बचेगा AB, जो कि यह भी समांतर श्रेणी में ही होगी। इस प्रकार यह हो गया प्रूव्ड। तो अब देखिए जो अगला सवाल 5वां है यह संचय और क्रमचय से लिया गया है, और जो यह 6वां सवाल है यह लघुगणक से लिया गया है, और 7वां सवाल भी क्रमचय और संचय से लिया गया है। तो हम जानते हैं कि इस बार 2021 के बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन अगला 8वां है यह निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है, जिसमें कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,0, 0,4 तथा 3,4 से गुजरता है। तो 8वें सवाल में हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदुओं 3,0, 0,4 और 3,4 से होकर गुजरता है। तो देखिए दिए हुए बिंदुओं से वृत्त का जो व्यापक समीकरण बनता है वह होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। तो यह होता है वृत्त का व्यापक समीकरण। और यदि इन्हीं बिंदुओं से वृत्त का केंद्र पूछा जाता तो वृत्त का केंद्र हम इस प्रकार से ज्ञात करते -g, -f। और यदि इन्हीं बिंदुओं से त्रिज्या पूछी जाती कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तब हम √g² + f² - c² से पता करते हैं। तो चूंकि हमें सवाल में वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है इसलिए हमें इस व्यापक समीकरण की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चूंकि जो ये बिंदु दिए हुए हैं ये एक वृत्त से होकर गुजरते हैं, ठीक है, इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट भी करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु 3,0 वृत्त से होकर गुजरता है इसलिए बिंदु 3,0 इसको संतुष्ट करेगा। तो इस समीकरण का कोई नाम दे दे, तो मान लेते हैं कि यह समीकरण है A। ठीक है, क्योंकि यह एक मेन समीकरण है इसलिए इसको मान लेते हैं कि यह समीकरण है A। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बिंदु 3,0 समीकरण A को संतुष्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें x और y के मान रख दें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बिंदु होता है वह x और y के रूप में होता है, मतलब इधर वाला x होता है और उधर वाला y होता है।
तो इसमें x का मान है 3 और y का मान है 0। तो इसमें हम x की जगह पर रखेंगे 3 और y की जगह पर रखेंगे 0। तो x की जगह पर जब 3 रखेंगे तो हमें 3 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, फिर प्लस y स्क्वायर करेंगे, y है 0 तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस 2gx, तो x की जगह पर जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 3 दूनी हो जाएगा 6g तो 6g। फिर प्लस 2fy, तो y की जगह 0 रखेंगे तो जब 2f की गुणा 0 से कराएंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 0 लिख दें, ठीक है। फिर प्लस c और बराबर 0। तो इसको थोड़ा और सरल कर लें तो क्या हो जाएगा 6g प्लस c, और अंकों में यहाँ पर है 9 0 0, तो 9 0 और 0 9 ही होगा, तो प्लस 9 बराबर 0। तो चूंकि जो ये बिंदु हम सभी इसमें रखेंगे जिससे कि यह संतुष्ट होगा, तो यहाँ पर हमें 3 समीकरण प्राप्त होंगे, ठीक है। तो उन्हीं तीनों समीकरणों से हमें g, f और c का मान ज्ञात करना होगा, ताकि इस समीकरण में g, f और c का मान रखकर वृत्त का हम समीकरण पता कर सकते हैं। तो इसे समीकरण डाल दें 1। अब चूंकि जो यह दूसरा बिंदु 0,4 है यह भी वृत्त से होकर गुजरता है, इसका मतलब यह भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये 2 लाइनें बार बार लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी अज्ञात राशियां होंगी उतनी समीकरण भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अज्ञात राशियां हैं g, f और c, तो हमारे पास 3 समीकरणें भी हैं। तो हम इन तीनों समीकरणों की सहायता से g, f और c का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इन तीनों समीकरणों में देखेंगे कि वे कौन सी 2 समीकरणें हैं जिनमें एक जैसी ही अज्ञात राशियां हों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में इसमें c है, इसमें भी c है, तो c से तो c कट जाएगा, लेकिन हमारे पास g बचेगा और f बचेगा, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। और यदि समीकरण 1 और समीकरण 3 को ले लें तो समीकरण 1 में देखिए g है, इसमें भी g है, और इसमें c है, इसमें भी c है, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास f बचेगा, तो हम इस f का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा लें ताकि यहाँ से c और g कट सके, तो सिर्फ f ही बचे। और यह 8 से कट जाएगा, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो बचेगा -2, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर -2 लिख सकते हैं। तो f का मान तो पता चल गया जो कि है -2। अब देखिए जो यह f का मान आया है, तो इस f का मान यदि हम इस समीकरण 2 में रख दें तो हमें c का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे f का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यह हो जाएगा तो c का भी मान प्राप्त हो गया जो कि आया है 0। अब हमें जरूरत है g की, तो g इस समीकरण में है, तो यहाँ पर हम c का मान रखकर g का मान पता कर सकते हैं, ठीक है। तो g का मान आ गया 3/2, वो भी माइनस का। तो अब हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं ये तीनों मान इसमें रखकर, ठीक है। तो इसे हटाकर यहाँ पर वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लें, तो लिखेंगे अतः वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, पहले है x², तो x², फिर प्लस y² प्लस 2g का मान हमें रखना है -3/2, तो गुणे -3/2, और x भी साथ में है तो गुणे में x, फिर प्लस 2f का मान आया है -2, तो गुणे -2, प्लस c का मान आया है 0 और बराबर में है 0। तो देखिए यहाँ से इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो क्या हमारे पास बचेगा x² प्लस y², और यह -3 है इसलिए प्लस माइनस का हो जाएगा 3x, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस के 2 की गुणा जब 2 से कराएंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, वो भी माइनस का, तो 4, और इसके साथ में है y, तो यहाँ पर y भी लिख दें।
तो यह हो जाएगा -4y और +0 यह तो हट ही जाएगा और बराबर में इधर 0 है तो बराबर 0। अतः दिए हुए बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का जो समीकरण है वह है x² + y² - 3x - 4y बराबर 0। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं बट इतना ही पड़ा रहने दें। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर।